टेल ऑफ टू वर्ड्स। टेल ऑफ टू वर्ड्स। ठीक है, और बीच में हल्ला नहीं, थोड़ा भी चूस शब्द नहीं। ठीक है, ए टेल ऑफ टू वर्ड्स मतलब दो चिड़ियों की कहानी है। किसी कहानी है? दो चिड़ियों की कहानी है। करा इसमें कि ए मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन फॉरेस्ट। करा है एक माँ अपने दोनों बच्चों के साथ एक जंगलों में रहा करती थी। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वेयर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक बार उसमें क्या होता है, जंगल में एक बार बहुत तेज़ आंधी आती है। उस आंधी में उसकी माँ मर जाती है और बच्चे अलग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड इन डिफरेंट होम, और सभी एक अलग अलग घरों में रहते हैं। देयर वंस लिव्ड ए बर्ड एंड हर टू न्यू बॉर्न बेबीज इन ए फॉरेस्ट। एक समय की बात है, एक जंगल में एक चिड़िया अपने दो नवजात शिशु यानी नवजात चूजे बच्चे के साथ रहा करती थी। दे हैड ए नेस्ट इन ए टॉल सैड ट्री एंड द मदर बर्ड took care of her little ones day and night। करा है वे एक लंबे से बड़े से छायादार वृक्ष के ऊपर घोंसला बनाकर उसकी माँ अपने बच्चों के साथ रहती थी, और माँ जो है वो दिन रात अपने बच्चों की देखभाल करती थी। One day there was a big storm. There was a thunder, lightning and rain, and the wind blew down many trees. The tall trees in which the bird lived also came down. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. एक दिन के बाद है, एक दिन उस जंगल में बहुत तेज आंधी तूफान आता है। बहुत तेज़ बारिश होती है, बिजली कड़कती है। ठीक है, जिसमें जंगल के बहुत सारे वृक्ष भी गिर जाते हैं, पेड़ पौधे गिर जाते हैं। उसी में जिस पेड़ पे वो चिड़िया रहती थी वो भी गिर जाती है, और इसके बाद उसके ऊपर एक दूसरा पेड़ गिर जाता है, जिससे बच्चों की जो माँ थी चिड़िया, जो यंग चिड़िया थी, जो मर जाती है। Fortunately for the baby bird, the strong winds blew them away to other side of the forest. One of them came down near a cave where a gang of flower leaves. The other landed outside a rishi ashram a little distance away. सौभाग्य से क्या होता है, जो बच्चों का कुछ नहीं होता, सौभाग्यपूर्ण बच्चों का कुछ नहीं होता। बच्चों जो है हवा के बहाव में दूसरी जगह पहुंच जाती है। एक अलग अलग एक जो है वो आउटसाइड ऋषि आश्रम के उधर पहुंच जाती है, और एक डकैतों का जहाँ झुंड रहता है, रॉबर जहाँ लोग बैठता है, वहाँ एक पहुंच जाता है। डेज पास्ड एंड द बेबीज वर्ड बिकम वर्ड। दिन बीतता गया और बेबी जो बर्ड थे, जो एकदम छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे, वे चिड़िया बड़ी हो गई। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री कैम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन एक राजा, पहले के ज़माने में राजा लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। उनका शिकार करने वो लोग शिकार करते थे। क्या करते थे? शिकार। उनका शौक था शिकार करना, राजा महाराजा का शिकार करना, शिकार करके अपने घरों में कुछ चीज़ों को सजा कर रखना। तो राजा शिकार के लिए आया। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest, followed by the king. Soon the king lost his way and did not know where he was. जो शिकार करने के लिए आया तो उसने देखा कि भाई एक हिरन है, तो उसने हिरन का पीछा किया शिकार करने के लिए, और इतनी पीछा किया, लेकिन हिरन जो है वो इतना तेज़ भागा कि वो कहीं दूसरी जगह चला गया। और ये बेचारा जो है, राजा जो है, वो क्या किया, वो जंगल में कहीं दूसरी जगह फंस गया, वो अपना रास्ता भूल गया।
वो नहीं मालूम था कि वो कहाँ पहुँच गया। ही रोड फॉर लॉन्ग टाइम टिल ही कैम बैक टू द अदर साइड ऑफ फॉरेस्ट। वह जब तक वो जंगल की दूसरी ओर तक ना पहुँचा तब तक वो क्या करता रहा, तब तक वो घुड़सवारी करता रहा। Very tired by now, he got up his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो जो है बहुत क्या गया है, बहुत थक गया है। थकने के कारण वो उतर जाता है और उतर कर एक पेड़ के नीचे छाँव में क्या होता है वो बैठ जाता है। और उसके ऊपर एक चिड़िया होती है। Sat down under the tree and stood near a cave. Suddenly he heard a voice cry. और अचानक एक आवाज़ सुनाई देता है, क्यों hurry up, there is someone under the tree, come and take his jewel and his horse. जब वो आराम कर रहा होता है तो सब कुछ आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है कि आए जल्दी करो, सीखता करो, कोई व्यक्ति आया हुआ है, जल्दी करो, वो पेड़ के नीचे है, चलो उसके घोड़े और उसके नवरत्न यानी उसके हीरे जवाहरात को लूट लो, ले लो, हरी और इल्स ही विल स्लीप अवे। द किंग वाज अमेज्ड, ही लुक्ड अप एंड सॉ ए बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर व्हिच ही वाज सिटिंग। अब चिड़िया कहती कि भाई जल्दी करो, नहीं तो क्या हो जाएगा, हाथ से यह फिसल जाएगा, जल्दी करो। ये राजा सुनकर अचंभित पड़ जाता है, चकित हो जाता है। वो ऊपर देखता है तो देखता अरे एक बड़ा सा भूरी रंग का एक चिड़िया है जो पेड़ के शाखा में बैठा हुआ है। ही also heard faint noise issuing from the cave. इसके बाद उसने आवाज़ सुना कि भाई वही आ रहा है, कोई गुफा से आ रहा है। He quickly got on to his horse and rode away as fast as he could. अब वो जल्दी से जल्दी क्या किया, घोड़े पर बैठा और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग गया। The king was amazed to hear his familiar voice again. He came to know the bird's true story. He met the rishi who explained the behavior of each bird. चलिए कहा है soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वह एक साफ सुथरा जगह में पहुंचा जहाँ पे वो एक आश्रम की तरह दिखाई दे रहा था। इट वॉज द ऋषि आश्रम। वो आश्रम कैसा था, तो ऋषि का आश्रम था। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू ए ट्री एंड सेट इन इट्स शेड। राजा जो है क्या करता है, घोड़े को एक पेड़ में बांध देता है और इसके बाद पेड़ के छांव पे वो बैठ जाता है। सडनली ही हर्ड ए जेंटल वॉइस अनाउंस। अचानक उसे एक नर्म आवाज़ की घोषणा सुनाई पड़ती है, वेलकम टू द आश्रम सर, प्लीज़ गो इनसाइड एंड टेक रेस्ट। कह रहा है वो और एक कैसी नर्म निवेदन में है, कहता है महाराज आपका स्वागत है, आप अंदर आइए और आप आकर यहाँ क्या कीजिए, बैठिए, आराम कीजिए, प्लीज़ कृपया करके अंदर आकर आप आराम कीजिए। द ऋषि विल बैक सून, ऋषि बहुत शीघ्र यहाँ पहुँचेंगे। There is some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. The king looked up and saw a big brown bird in tree. अब चिड़िया फिर कहती है कि देखिए वहाँ पर घड़े में कुछ ठंडा पानी है, आप पीजिए और क्या कीजिए, आराम कीजिए। राजा जो है ऊपर देखता है, अरे वही बड़ा सा और भूरे रंग का चिड़िया है जो ऊपर बैठी हुई है। Was amazed. This one looked like the other bird outside the cave. वो उसे देखकर अचंभित हो जाता है, अरे ये वैसा ही चिड़िया है जो मैंने वहाँ केव के बाहर, गुफा के बाहर देखा था। He said to himself loudly. वो जोर से खुद को कहता है, You are right sir, answered the bird. तो बर्ड कहता है कि हाँ सर, आपने सही कहा। He is my brother, but he had been friend with robber. वो मेरा ही भाई है, लेकिन वह जो है वो दोस्तों जंगलों में जो डकैतों है उससे अपना दोस्ती बना रखा है। ही नाउ टॉक एज दे डू। वह जिस तरह बोलता है जैसे डकैत लोग करते उस तरह का ही बोलता है और उस तरह का करता है। ही डज नॉट टॉक एनी मोर। वो हमसे कभी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर द आश्रम। इसके बाद ऋषि जो है आश्रम प्रवेश करते हैं। वेलकम सर, शी सेड टू द किंग। अब वेलकम सर, ही सेड टू द किंग।
राजा को ऋषि कहता है, ऋषि कहता है राजा को कि सर आइए सर, आपका स्वागत है, प्लीज कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम। ऋषि कहता है कि महाराज आप आइए, आप इसको अपना घड़ी समझिए। यू लाइक टायर्ड, रेस्ट फॉर व्हाइल, आप थोड़ा थका हारे दिखते हैं, आप कृपया करके क्या कीजिए, थोड़ी देर के लिए आराम कीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, तब जाकर क्या कीजिए, आप आइए भोजन करते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ इच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो द लुक लाइक सो अलाइक। राजा फिर ऋषि को दो चिड़ियों के बारे में बताता है, पूछता है कि कैसे ये दो चिड़िया है तो एक ही, लेकिन व्यवहार अलग अलग करता है। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड, द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। राजा कहता है कि अरे ये फॉरेस्ट जो है वो सरप्राइजों से भरा पड़ा है। होली मैन स्माइल एंड सेड, होली मैन पवित्र आदमी है, साधु कहता है, मुस्कुराता कहता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप, कहना है आफ्टर ऑल एक व्यक्ति जो होता है वो एक दूसरे कंपनी सेवा रखता है। दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर, वो जो चिड़िया है हमेशा डकैतों के बातों को सुना है। ही इमिटेट देम एंड टॉक देम विथ रॉबरिंग पीपल, इसलिए वो उस बात को सुना है, इसलिए वो हमेशा वो डकैतों की तरह बात करता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही ऑलवेज हर्ड, ही वेलकम पीपल टू द आश्रम, नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, आई विल टेल यू मोर अबाउट द प्लेस एंड दिस बर्ड। और एक जो यह चिड़िया है यह हमेशा सभी को सुना है कि आइए आपका स्वागत है, आइए और रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, तो मैं सुना है तो हमेशा यह बात बोलता है। चलिए अब मैं आपको कुछ अन्य जगहों के चिड़ियों के बारे में, कुछ रोचक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।